स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, बेसिक शेप्स को अगर आप कनेक्ट करके कुछ न्यू डिज़ाइन शेप्स का क्रिएट करना चाहो तो बेसिक शेप्स को आप वेल्ड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, यूनाइट कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो आपका कॉरल हो, ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आपस में कनेक्ट करके कुछ न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना चाहो, किया जा सकता है। शेपिंग टूल, शेपिंग के इनसाइड आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपको टॉप के ऊपर एक सिंपल सा आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। ये यूनाइट करने के लिए, वेल्ड करने के लिए, इंटरसेक्ट वगैरह निकालने के लिए ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये इसके अलावा इसको एक्टिवेट करने के लिए आप विंडोज में डॉकर में जाओगे, डॉकर में शेपिंग के नाम से एक डॉकर अवेलेबल है, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ, उसमें भी शेपिंग के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो कॉरल में जब आप जाते हो तो ये आपको डॉकर अवेलेबल है। ये डॉकर को भी आप ऑन कर लें। डॉकर का नाम है शेप। ये जी डॉकर, ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा था, ये वो डॉकर है और डॉकर के साथ ये कनेक्टेड ऑप्शंस है। यू कैन वेल्ड योर शेप्स, ट्रिम करना हो, इंटरसेक्ट करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, फ्रंट माइनस बैक करना हो, माइनस बैक माइनस फ्रंट करना हो, बाउंड्री क्रिएट करनी हो। शेप इसको करते हैं साइड पे। एक तो शेप है, यहां से आप शेप्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब शेप्स कौन सी हैं? शेप्स आपकी कॉरल में काफी सारी शेप्स आपको अवेलेबल होती हैं। तो इनको वन बाय वन इस टूल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये शेप्स आपके पास ये मौजूद हैं। इन शेप्स को आपस में कनेक्ट करके कुछ भी ड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज का जो हमारा टोटल लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो शेप से हो रहा है। शेपिंग या शेप डॉकर। शेप डॉकर आपके पास अवेलेबल है। शेप डॉकर के इनसाइड क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक करके इसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं। पहली ऑप्शन जो यहाँ पे नजर आएगी वो ऑब्जेक्ट मेन्यू में शेपिंग के नाम से वेल्ड है, ट्रिम है, सिंप्लीफाई है। इन ऑप्शन को आप टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। पहले मैं आपको वेल्ड की बता दूं। वेल्ड है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, फ्रंट माइनस बैक है, बैक माइनस फ्रंट है, फिर बाउंड्री है। ये ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। इन थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपको बता देता हूँ। तो आप इसको कॉरल में अगर इस्तेमाल करके कुछ डिज़ाइन बनाना चाहो, ये बनाया जा सकता है। बिल्कुल वही है। राजा उन्होंने भी तो कुछ देना था ना, तो ये वही दिया इन्होंने। बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक। सेम वही है, वो इस्तेमाल है। बस, अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। नाम से तो आप फेमिलियर हो गए। अब इसका क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जिन लोगों ने पाथफाइंडर देखा है, ये ऑलमोस्ट वही ऑप्शंस हैं शेप डॉकर के अंदर या शेपिंग। ये दोनों तरह अवेलेबल है। आप चाहे इसको मेन्यू के थ्रू प्ले करना, मेन्यू के थ्रू भी करवा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने वेल्ड करना है, यू नीड टू वेल्ड समथिंग, लाइक ये आपके पास शेप है। इस शेप के साथ आपने एक शेप को वेल्ड करना है, इस शेप के साथ आपने एक शेप को वेल्ड करना है।
तो जो आप इसमें वेल्ड करना चाह रहे हो आप वो शेप्स को एक्टिव कर लो। ये जैसे मैंने शेप बना ली और इसको मैं वेल्ड करके इसके साथ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये मज़ीद कुछ शेप्स को ऐड ऑन कर लेता हूँ। ये लो, एक इसी की कॉपी करके इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये लो, अगर मैं आपको कहूँ इसको वेल्ड करना रिक्वायर्ड है तो वेल्ड करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में। ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है शेपिंग, और शेपिंग में टॉप पे ऑप्शन मौजूद है वेल्ड। बस इतने से काम है इसका। देख रहे हो, सारे ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो गए आपस में, वेल्ड हो गए। ये वेल्डिंग वाला सीन नहीं होता, ये वेल्ड कर देता है। और ये आपके इस वक्त तकरीबन 5 ऑब्जेक्ट हैं जो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है विद सिंगल फिल्म एंड स्ट्रोक। ये लो, चेक कर लो। अब आपका ऑब्जेक्ट वो वेल्ड होके इस तरह आपके सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कभी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करना चाहो तो ये टूल से आप वेल्ड करके कुछ क्रिएट करना चाहो आप अपने क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उनको वेल्ड करके यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू कैन डू इट। जैसे ये शेप है, एक शेप ये बना लेते हैं। इसके साथ इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके अगर आप इसको वेल्ड करना चाहो, ये लो, सब कुछ सिलेक्ट करके वेल्ड करने का एक और तरीका भी होता है, वो है डॉकर। डॉकर आप यहां से ऑन कर लो, शेप का डॉकर ये ऑन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल डिफरेंट आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अगर आप चाहो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इंटैक्ट रख सकते हो। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पड़े रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, लीव ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, यहां ये लिखा है लीव ओरिजिनल टारगेट। आप दोनों को भी रख सकते हो। अब मुझे बताओ सोर्स कौन सा है, टारगेट कौन सा है। जो आपका सबसे बेस एलिमेंट है वो रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहां पे पड़े हैं। अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूं और वेल्ड पे क्लिक कर दूं, अब आपके ऑब्जेक्ट वेल्ड हो चुके हैं। अब आओगे इसमें और उसमें फर्क क्या है, फर्क आपको दिखा देता हूं। ये वेल्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका सोर्स भी पड़ा हुआ है और उसका टारगेट भी पड़ा हुआ है। ये देखो, चेक कर लो, ये दोनों पड़े हुए, ये भी आ गए। वेल्ड के बाद ऑब्जेक्ट ये भी आ गया। और मजे की बात है जिसके साथ वेल्ड हुआ है वो भी ऑब्जेक्ट स्टिल अपनी जगह पड़े हुए। ये देखो, ये भी पड़े हुए, वो 4 4 8 वो भी पड़े हुए। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो आप इनको ओरिजिनल को भी इंटैक्ट रख सकते हो। बाद में आप चाह रहे होते हो कि ठीक है वेल्ड हो जाए लेकिन ओरिजिनल भी पड़े हैं, तो इस तरह आप इसको रख सकते हो। कुछ भी डिजाइन करना हो, मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पे, ये लो, ये मैंने एक शेप बनाई। ठीक है, फेल शेल करना है कर लो। इसके इनसाइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स को पुट करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूँ। लाइक ये मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया। कलर भी डिफरेंट इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसकी कॉपीज मैं मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे पुट कर देता हूँ लाइक दिस। कंट्रोल डी करके आपको पता है इसकी रेपिटेशन है, कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसके साथ वेल्ड करना है, ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इसको निकाल दो, बाकी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ। ये लो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिए। इन सबको आपस में वेल्ड करना है तो आप सबको सिलेक्ट कर लो। करने के बाद 2 तरीके हो सकते हैं, एक मेन्यू वाइज एक डॉकर वाइज। ये डॉकर पड़ा हुआ है शेप पर, यहाँ से करना है वेल्ड, यहाँ से कर लो। तीसरा तरीका ये प्रॉपर्टी बार, ये ऊपर दिख रही है। और इसमें सबसे जो सेकंड ऑप्शन है वो वेल्ड की है। फर्स्ट ऑप्शन अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कंबाइन क्या करता है। वेल्ड करने लगा हूँ। वेल्ड में याद रखना सारी जो आपका इंटरसेक्टिंग बाउंड्रीज हैं वो खत्म करके कॉमन शेप बना देगा लाइक दिस। और एक चीज और आपने नोट की होगी कि जो आपका बेस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी
ऑन हो जाती हैं ऑन रिमेनिंग वन। बेस मतलब जो बिलो वाली है, बिलो में सर्कल पड़ा हुआ था, अंडू करता हूं, जरा गौर करना। बिलो में सर्कल पड़ा हुआ था, सर्कल की जो करंट कलर है, और अगर स्ट्रोक देना चाहो स्ट्रोक भी देता हूं डिफरेंट स्टाइल में। ये देखो, वेल्ड करने से पहले काम करता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने स्ट्रोक का वेट थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, स्टाइल को ये लगा देता हूं। कलर भी इसका चले मैं ग्रीन कर देता हूं, स्ट्रोक का कलर। अगर मैं वेल्ड करूंगा ना, तो आपका जो सबसे बॉटम लेयर है, ठीक है, इस पूरी लिस्ट में जो सबसे बॉटम पे लेयर पड़ी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी वेल्ड में। मतलब इसकी भी कलर बेस कलर के साथ मैच कर जाएगा, इसका भी स्ट्रोक बेस जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैच कर जाएगा। और वेल्ड होने पे, वेल्ड करने के 3 वेज हो सकते हैं। आप चाहे इधर से कर लो, शेपिंग वेल्ड नंबर 1। नंबर 2, शेप में यहां पे वेल्ड को ऑन करके वेल्ड 2 में आप उसको बता दो किसके साथ वेल्ड करना है। नंबर 3, ये ऑप्शन यूज कर लो। जैसे क्लिक करोगे, सिलेक्ट कर लेना सबको, जैसे क्लिक करोगे वेल्ड पे, ये वेल्ड हो गया। और वेल्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये कि लेयर में सबसे बॉटम पे होगा उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। अब इसको देखने का एक और तरीका बता देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं इस सर्कल को ऊपर ले आता हूं। अब आपको सर ऊपर कैसे लेके आएंगे? अरेंजमेंट इसकी चेंज कर देता हूं। अब वो 2 तरीके से कर सकते हैं अरेंजमेंट। एक है ऑब्जेक्ट पैनल, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, यहां से ड्रैग करके इसको टॉप पे ले आओ, अरेंजमेंट। अच्छा, दूसरी बात, अब इसमें सबसे बॉटम पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है वो ये है, और वो ये ऊपर वाला है। अगर मैं इसको एक काम करता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के हवाले से इसका कलर येलो कर देता हूं और इसके स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी हाई कर देता हूं। अब आप अगर इसको वेल्ड करोगे ना, तो याद रखना सिलेक्शन में ये सबसे बॉटम वाला है ना शेप, वो इफेक्ट करती है अदर को, सबको। किस हवाले से? अपनी प्रॉपर्टी वाइज। प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रोक, फिल, जो करंट है उसका वो बाकियों पे अप्लाई हो जाएगा वेल्ड करते हैं। ये देखो, देख रहे हो, स्ट्रोक वेट देखो, फिल उसकी चेक करो, जो आपका ऑब्जेक्ट। और मजे की बात है, जब आप इधर आते हो ना लेयर पैनल में, ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपका बन गया। वेल्ड होने के बाद ये सिंगल के तौर पे बिहेव करता है। सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो कि 2 2 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट का जो उसने वेल्ड करने के बाद एक ही बना दिया। और उसके अंदर क्या फिल किया? जो सबसे बॉटम पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज थी वो रिमेनिंग पे फिल कर दी। ये है वेल्ड का काम। तो आज के दिन के बाद अगर आप कहो कि वेल्ड से क्या होता है, वेल्ड से आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने बना रखे हैं उनको कॉमन बाउंड्री के तौर पे वो शो कर देता है, और जो सबसे बॉटम पे एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज सारों पे अप्लाई कर देता है, अंडू कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सिलेक्शन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है, और ऑर्डर में जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट वो भी बड़ा मायने रखता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं ऊपर कर दूं, अब ये है लास्ट ऑब्जेक्ट जो ऑर्डर में पड़ा हुआ है, जिसकी फिल मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, स्ट्रोक भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। इसका मतलब है जो भी लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसने अपने इफेक्ट्स को रखना है, इसकी मैं स्ट्रोक को रेड कर देता हूं। और चूंकि तरतीब में सिलेक्शन में ये सबसे नीचे ऑब्जेक्ट है, तो ये वेल्ड होके कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। चेक कर लो, सबको सिलेक्ट किया और वेल्ड पे क्लिक कर दिया, ये काम है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और वेल्ड का जहां तक काम है, मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं, वेल्ड आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास एक शेप है, इसके साथ मैं एक टेक्स्ट यहां पे रख लेता हूं और उसका मैं एस लिख देता हूं, एक सिंपल सा लेटर एस लिख देता हूं। अगर मैं उसको वेल्ड करना चाहूं विद सम ऑब्जेक्ट, यू कैन डू इट। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आपने इसको वेल्ड करना है इस सर्कल के साथ, सर्कल को मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। अब इसको अगर आपने वेल्ड करना हो तो सबसे पहली बात, ये टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट क्लिक करके आउटलाइन में।
इसकी आउटलाइन मतलब इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको कर्व में कन्वर्ट नहीं करोगे आप इसको अपनी शेप के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अगर करना हो, अब मुझे बताओ वेल्ड कहाँ कर दूं, इसके साथ यहाँ कर दूं, इधर कर दूं, कहाँ कर दूं, जहां पे आप वेल्ड कहोगे वहां वेल्ड हो जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखना कि जो सबसे बॉटम ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी सर्वाइव करती है। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स, ये कर लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा और वेल्ड पे क्लिक कर दें। वेल्ड हो गया। इसका मतलब है कोई भी आपके पास अगर कोई लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बनाना हो, चलो इस तरह कर लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूं, एक तो इसको आपने कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप जो भी शेप्स यहां बनाना चाहो बना सकते हो। लाइक आई वांट टू मेक अ शेप लाइक दिस, इसको वेल्ड करते हैं। कलर इसका फिलहाल मैं रेड कर रहा हूं, और रेड के बाद इसको मैं कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर इसको ऐसे प्लेस कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं कंट्रोल आर से। अगर मैं इनको वेल्ड करना चाहूँ कर सकता हूँ। बस एक चीज़ का ख्याल करना, इसमें सबसे बॉटम पे ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस वक्त तुम्हें एस नज़र आ रहा है बॉटम पे, इसकी प्रॉपर्टीज लगेंगी। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, यस व्हाई नॉट। आप इसका फिल सेट करना चाहें, फिल कर देता हूँ, फिल मैं चले इसका ग्रीन कर देता हूँ, स्ट्रोक लगा देता हूँ, स्ट्रोक इसका मैं ब्लू या ग्रे जो भी आप लगाना चाहो, चलो ब्लू लगा देते हैं। स्ट्रोक की वेट थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये लो, जब आपको यहां नजर भी आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप वेल्ड करोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करने वाला है, ये वेल्ड। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, क्लिक करोगे ये सिंगल है, इस पर फिल कर लो जो दिल करता है, स्ट्रोक लगा दो जो दिल करता है। और मजे की बात है, आप शेप टूल के साथ बहुत सारा काम और भी कर सकते हो। शेप टूल ये है, शेप टूल से आपको इसके नोड्स नजर आ रही हैं, आप नोड्स को एक्टिवेट करके इस पे भी इसको इन एक्शन में ला सकते हो। आप नोड्स को एक्टिव करके इनके ऊपर भी अपनी शेप्स के साथ, नोड्स के साथ वर्क कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी है। और अगर आप कहो कि इसको मैं पिक एंड चूज करके यहां पे प्लेस करना चाह रहा हूं, कर लो, कोई मसला नहीं है। जस्ट यू नीड टू गो और इसको क्लिक करके आप अपनी रिलोकेट कर सकते हो। जस्ट आपने इसको क्लिक करके वहां पे प्लेस कर दो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब आप इसको क्लिक करके, ये बाउंड्री है ना इसकी, आप नोड को एक्टिव करके इसको चेंज भी कर सकते हो। जिस तरह आप करना चाहो इसको आप अपनी मर्जी से रिलोकेट भी कर सकते हो। तो वेल्ट, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, वेल्ट आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और उनको आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वेल्ड करके दिखाना चाहो, आप यहाँ से दिखा सकते हो। लाइक ये इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे, यहाँ पे अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट बनाना हो, सेम सिंगल बनाना हो, वेल्ड कर लो, ये लो, ये वेल्ड हो गया। तो वेल्ड में आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करके एज सिंगल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो। तो शेप वेल्डिंग, वेल्ड के अलावा इसमें ये, अगर आपने कोई लोगो मेकिंग करनी है, अभी आपको बताता हूँ। लोगो मेकिंग की तरफ अगर आपने कोई आपके इनिशियल्स हैं और आप अपने लोगो को आप वहां पे मेक करना चाह रहे हो, या ओलंपिक का लोगो आप बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे भी आपको ये सारी ऑप्शंस एक एक करके, अभी मैंने सिर्फ जिक्र किया है वेल्ड का, ये वेल्ड है, ये इस ऑप्शन का डिस्कस किया है। बाकी मैंने ऑप्शंस अभी आपको सारी करवानी है। एक दफा इसको कर लेते हैं, सारे को एक दफा देख लो, ताकि जब जरूरत पड़े आपको बस फर्क पता होना चाहिए कि कब किस ऑप्शन की तरफ आपने जाना है, ठीक है। ये वेल्ड के साथ कुछ क्रिएटिविटी हमारी ये हो गई है, ठीक है। आप अब वेल्ड के अलावा ये आपने वेल्ड की कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं। तो वेल्ड आप दो टेक्स्ट लेटर्स को भी कर सकते हो, लाइक आई वांट टू वेल्ड SOS, ठीक है। इनको वेल्ड करना है। अब इसको वेल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है। सबसे पहले तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है कर्व्स में। राइट क्लिक करो,
कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना। फिर उसके बाद आपने करना है इसको राइट क्लिक करके ब्रेक, ये कर लेना। अब आपने इन तीनों को, अगर आप फिलिंग नहीं चाह रहे, फिलिंग को नन कर दो। ठीक है, फिलिंग को आप नन कर सकते हो, स्ट्रोक को भी आप नन कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं इन तीनों को वेल्ड करना है, ये लो, तीनों को सिलेक्ट करके ये वेल्ड भी कर सकते हो। ये वेल्ड, ये तीनों वेल्ड हो गए एज सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये तीनों वेल्ड होके आपको, बाकी इसकी अगर आपने फिलिंग ऑफ करनी हो, फिलिंग ऑफ कर दो। स्ट्रोक लगाना है, सिर्फ मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ। ये देखो, ये वेल्ड हुए हुए आपको नजर आ रहे हैं। तीनों ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब है कभी भी किसी तरह भी अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो वेल्ड टूल के साथ ये पॉसिबल हो जाता है, आप वेल्ड कर सकते हो। वेल्ड और एक ऑप्शन होती है कंबाइन करने की। कंबाइन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक शेप है, अगर मैं आपको कहूँ इसको थोड़ा सा स्ट्रोक हाई कर देता हूँ, ओलंपिक के लोगों का रिंग बनाना है आपने, ये देखो ये शेप है। ठीक है, इसको मैंने रीसाइज करने लगा हूं शिफ्ट ऑल्ट के साथ। इसमें सॉरी वो आपका चलता है कंट्रोल, ये शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट के साथ आप इसको स्मॉल साइज कर सकते हो, सेंट्रली हो जाता है वो। और अगर आप इसकी कॉपी करना चाहो राइट क्लिक कर दिया करो, ये लो। अब अगर देखो दोनों की फीलिंग है, दोनों की फीलिंग क्या है स्टूडेंट्स, इस वक्त नन है। ठीक है, अगर फिल करना चाहो फिल कर लो, ये देखो एक ये फिल है, इसका कलर डिफरेंट इसलिए रख रहा हूं ताकि दोनों दिखाई दे। अगर मैं आपको कहूं कंबाइन कर दो, कंबाइन पता क्या करता है, आपके दो ऑब्जेक्ट को आपस में सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और जो आपका कॉमन एरिया होता है उसे ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये देख रहे हो यहां पे भी लेयर पैनल में आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये कंबाइन ऑप्शन है। कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हो, ये लो ये कंबाइन हो गया। कंबाइन होते ही अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया जिसके इनसाइड कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, अगर आप कोई रिंग बनाना चाह रहे हो आप इसके थ्रू रिंग भी बना सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर फोटो लगानी है किसी की, फोटो स्टूडेंट इसमें नहीं लगेगी, फोटो स्टूडेंट आपके इस रेड सर्कल में लगेगी, ये रेड स्पेस में लगेगी। वो कैसे, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू प्लेस दिस फोटो इनसाइड दिस। ले जी, कोई भी इमेज ले आते हैं, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए, कभी इस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर अपने पेज के ऊपर कंटेंट आपने रखना हो, यहां से रख लीजिएगा। कोई भी इमेज ले आते हैं, उसको इस इनसाइड आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस, दिस इज इमेज। इस इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ये इंपोर्ट हो गया। और इसके इनसाइड मैं इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ। पावर क्लिप करने का आसान सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड दिस, ये लो, और इस इमेज को आप फिट करवा लो। ये देख रहे हो इमेज का जो फिलिंग है उस सराउंडिंग में हुई है। ठीक है, इसमें तो है ही कुछ नहीं, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिलिंग आपकी जो फिल पार्ट था उसी में पावर क्लिप इंसाइड करने से आपने उसको पुट कर दिया। तो ये आप कर सकते हो अगर करना चाहो। और इसके अगर आप मूवमेंट करनी है तो पावर क्लिप की ये जो आपके पास ग्रुप है इसमें जाके इस इमेज के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मूव भी करना है उसको मूव किया जा सकता है, ये देखो ये देख रहे हो ये मूवमेंट हो रही है क्योंकि मैंने उसे फिट किया था। ये लो, समझ रहे बात को, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज वेंज कर सकते हो। और अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहो एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल इस पे आप क्लिक करो, पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, यहां से एक्सट्रैक्ट कर दो। तो कंबाइन क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देता है। हाँ, जो कॉमन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि हम यहाँ पे
एक सिंपल सा सर्कल बनाते हैं। वेल्ड करना हो या आपने कंबाइन करना हो, दोनों इफेक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर आपने वेल्ड करना हो तो वेल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे अगर ट्राइंगल्स बना के अपना कंटेंट इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको पता है पॉलीगॉन जाना पड़ता है, पॉलीगॉन के थ्रू आप ट्राइंगल भी बना सकते हो। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ साइड्स 3 करनी पड़ेंगी। ये ट्राइंगल बन गया, और एक बार मैं वेल्ड करके दिखाऊंगा, एक बार मैं इसको कंबाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी दोबारा 1 टाइम क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट मैंने मूव किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल के साथ एक डिग्री के ऊपर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, राइट क्लिक कर देना, उसके बाद कंट्रोल आर करना है। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और इनको मैं अब आपको दो तरह दिखा देता हूँ, एक बार मैं कंबाइन करूंगा, एक बार मैं इसको वेल्ड करूंगा। इस पे मैं वेल्ड करने लगूँ। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना, जो बेस ऑब्जेक्ट है उसके जो प्रॉपर्टीज हैं रिमेनिंग पे अप्लाई हो जाएंगी। बेस के ऊपर अभी फिल मैंने कोई नहीं किया, कर दोगे तो फिल हो जाएगा, बाद में करना चाहो बाद में कर दो। पहले मैं आपको वेल्ड करना सिखा रहा हूँ। ये वेल्ड हो गया, ये वेल्ड हो गया। ठीक है, इस पे ऊपर मैं कंबाइन करवाता हूं। कंबाइन में देखना जो कॉमन एरिया है, इंटरसेक्टिंग एरिया है, खत्म होने वाला है। ये लो, फिलिंग कर दो इसमें, फिलिंग करूंगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखो, ये देख रहे हो, जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। फिल नहीं था इसलिए नजर नहीं आया था आपको, उसने कर दिया है। कंबाइन क्या करता है कि आपके दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देता है और जो कॉमन एरिया है उसे ट्रांसपेरेंट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये एक सिंपल सा स्क्वायर है और ये मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना दिया है, इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। ये लो, इसका कलर मैं डिफरेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। ये लो, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बाकी एरिया के ऊपर जो बिलो वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी कंबाइन में। ये लो, ये लो, ये चेक करो। मजे की बात, अगर इसमें इमेज रखोगे ना, जो फिल एरिया इसमें इमेज आएगा या इमेज नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जैसे ये करके देख लो, इंपोर्ट कर लो, लाइक आई वांट टू इंपोर्ट दिस वन। ये लो, चेक करो, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, ये लो, देन फिट, फिट कंटेंट कर लो। ये चेक करो, इस सेगमेंट ऑफ द पार्ट में कुछ नहीं है, खाली। ठीक है, हाँ एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कोई कलर आ सकता है, इस एरिया में कलर आ सकता है, वाइट है ना, एक बाउंड्री बनी हुई है, कलर किस तरह फिल होता है। कलर फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है, उसका नाम है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल से बड़ा खूबसूरती से काम हो सकता है। स्मार्ट फिल पे क्लिक कर दो, कलर बता दो, ऊपर ये कलर बता दो, रेड कर दो, ये काम हो सकता है। आपकी एक बाउंड्री बनी हुई है उसमें आप, और इसका मतलब है जो आपने काम यहां पे किया है वो इस पे भी हो सकता है। अगर आपको यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखने हो, क्या ख्याल है, सिलेक्ट करो, ऑप्शन का नाम स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल में स्टूडेंट दो काम हो सकते हैं, एक फिल कलर, दूसरा अगर आप गौर करो इसका स्ट्रोक भी लगा दूं, इसका स्ट्रोक भी लगा सकते हो। ये देखो, स्ट्रोक का वेट कितना रखना है, 1 पॉइंट, स्ट्रोक का कलर क्या रख दूं, रेड। अब देखना दो काम होंगे, एक तो इसके अंदर स्ट्रोक लगेगा रेड कलर का, और दूसरा इसके अंदर फिल करने लगो ग्रीन कलर की। चेक कीजिएगा, स्मार्ट फिल से ये दो काम हो सकते हैं। जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रोक विद आउटलाइन कलर एंड दिस इज योर फिल कलर। ये देखो, अब इससे इससे फायदा पता क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये देखिए
आप इस तरह का अपने डिजाइन को बना सकते हो। अब मजे की बात बताऊं, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्लिक करो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको निकाल भी सकते हो बीच में से। ये लो, इतना उसने इतना जबरदस्त इसके अंदर वो काम आपको करने को कह रहा है, आप इनको निकाल भी सकते हो किसी को भी, और इसके थ्रू एक और डिजाइन बन सकता है अगर आप बनाना चाहो, जो दिल करता है। और मजे की बात है, इसको किसी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, यहां तक कि इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो, इस हिस्से में ये छोटा सा स्पॉट नजर आ रहा है, इसमें भी किया जा सकता है। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टूल का नाम क्या है? स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल में दो वेरिएशन है, एक फिल क्या करनी है, दूसरा स्ट्रोक करना है, तो कितना वेट के साथ करना है। अब आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, मजे की बात है, ये स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल्स दिख रही हैं, ये ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं, इन ट्राइंगल्स के कलर्स भी आप अलग अलग कर सकते हो। ये देखो, पूरा डिजाइन ही इसके अंदर भी कर सकते हो। ये देखो, समझ बात को? इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको शेपिंग में करवा रहा हूं, और मजे की बात बताऊं, ये जो आपको शेप बनी है ना, इसके अंदर भी आप इमेज रख सकते हो, इनके अंदर भी इमेज रख सकते हो। तो आज जो आपको टूल सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है? शेपिंग। और शेपिंग में दो ऑप्शन के साथ मैं आपको अभी लेके गया हूं, एक वेल्ड करना, दूसरा कंबाइन करना। दोनों में फर्क है, ठीक है? दोनों में एक सिंपल सा फर्क है, वो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप कुछ और क्रिएट करना चाहो कंटेंट वाइज, तो ये यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे ये आपके पास शेप है, इसमें आप अपने डिफरेंट सेगमेंट्स को ऐड ऑन करके इनको भी कंबाइन कर सकते हो। ये लो, ये आपने सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? करने के बाद कंबाइन कर दो, ये कंबाइन। कंबाइन में याद रखना, जो सेगमेंट से कॉमन है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये निकल गए हुए हैं, दिख क्यों नहीं रहे? फेल नहीं है। फेल करोगे तो जरूर दिखेगा कि आपने क्या काम कर दिया इसके ऊपर। ये लो, ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट आपके बीच में गैप्स हैं ये, ठीक है? अगर इसमें आप अपने शेप्स को, इमेजेस को फिट करना चाहो, कर सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहो इन ब्लैंक एरियाज के अंदर फिलिंग करनी, गो विथ स्मार्ट फिल। ये लो, अब नेक्स्ट टूल। तो इसका मतलब है ये टूल सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप नेक्स्ट टूल की तरफ अगर आप जाते हो, एक चीज का ख्याल कर लेना, शेपिंग में, शेपिंग डॉकर जो होता है, ये शेप डॉकर, ये शेप डॉकर में वेल्ड होता है, ठीक है? ट्रिम होता है, इंटरसेक्ट होता है, सिंप्लीफाई होता है, इसमें कंबाइन नहीं होता, इस लिस्ट में कंबाइन नहीं होता। कंबाइन जब भी करना है, आपने अपने उन ऑब्जेक्ट्स को जिसको कंबाइन करना है उनको सिलेक्ट करना है, लाइक दिस। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद आप जब दो ऑब्जेक्ट को कम से कम सिलेक्ट करते हो, ये ऊपर ऑप्शन आ जाती है, एक पे नहीं आती। ये देखो, एक पे ऑप्शन नहीं आती। कम से कम जब दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो उन्हीं को कंबाइन करना है, कम से कम दो तो हो। ये कंबाइन है। कंबाइन से होता क्या है, जो कॉमन एरिया है वो कट जाता है बीच में से, ऐसे, जिसको आप फिल करके वैलिड कर सकते हो। ये कर रहा है। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका लीव बन सकता है क्या? इसका लीव बन सकता है? ये देखो, लीव भी बन जाएगा। स्मार्ट फिल, ये लो, ये लो, ये लीव बन गया। इसको अब आप बाहर निकाल लो, ये लो, ये लीव बन गया। अगर मैं आपको कहूं इसको एक पॉइंट बनाओ, उसके राउंड रोटेट करवा दो, ये लो, ये भी हो गया। यहां रखो, फिल करना फिल करो, इसको इसके राउंड रोटेट करवा लो, ये लो, चेक करो। कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि ये आपने कहां से निकाला?
ये आपने दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके वहां से एक कॉमन पार्ट को निकाल के एक सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करवा दिया। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, आप अलग अलग कलर भी रख सकते हो। कलर रखने का एक तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, क्लिक करो और फिल कर दो, क्लिक करो और फिल कर दो। आसान सी ट्रिक ये भी हो सकती है, ये है जी स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल को क्लिक करो, यहां से कलर बताओ, कलर मैं डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आपको नजर आए। रेड कर देता हूं, कलर मैंने रेड कर दिया, स्ट्रोक का कलर मैं येलो या कोई और कलर कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं। ये देखो अब दो एक्शंस होने लगे हैं क्लिक करने पे। एक तो फिल होगा कौन सा, रेड, और स्ट्रोक का कलर 1 पॉइंट का लगेगा ब्लू। ये देखो चेक कर लो, स्ट्रोक का कलर ब्लू, 1 पॉइंट और रेड फिल। जिस पॉइंट पे भी क्लिक करोगे वहां पे एक्टिव हो जाएगा। ये देखो इधर कर दो, स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल बड़ी काम की चीज है, इससे आपको अलाउ करता है कि आप अपनी सराउंडिंग के अंदर कोई भी फिल कर दो विद स्ट्रोक वेट। वैसे तो करने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उनमें से एक ये भी है। अच्छा, कंबाइन का पता चल गया, वेल्ड का पता चल गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है ट्रिम। ट्रिम नाम से जाहिर है क्या करेगा, ट्रिमिंग कर देगा। किसकी ट्रिमिंग कर देगा, जो ऑब्जेक्ट बिलो होगा उसकी ट्रिमिंग कर देगा। तो अब ट्रिम के लिए अगर आप करना चाहो तो अब मैं ट्रिम आप करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ट्रिम करने के लिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को बीच में से ट्रिम करना है। जैसे मैं करने लगा हूँ, ये देखो ये जितने ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, कलर मैंने रेड इसलिए किया कि आपको नजर आए, इतना एरिया ट्रिम हो जाएगा। ये लो सिलेक्ट किया और नीचे का कलर सेट करना है, कर दो ताकि आपको नजर आए ट्रिम होते हुए खत्म हो रहा है जो पार्ट। ये देखो सबसे बिलो जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर अटेम्प्ट होगा फ्रंट ऑब्जेक्ट। ये ट्रिमिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टूल नेम इज ट्रिम। हो गया, चेक कर लो। सारे ऑब्जेक्ट बीच में कट नहीं गए, उतना उतना ऐसा ट्रिम नहीं कर दिया उसने, और आपका कितना इजीली ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो ट्रिम हो गए ये सामने आ गया। और अगर आपको ये कहा जाए कि क्या ये पॉसिबल है हर एक ब्लॉक में अलग अलग कलर हो जाए, स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल से हो नहीं सकता। अभी अगर मैं करूंगा ना, अभी ये सारा भी एक जैसा अप्लाई होगा। ये देखो, लेकिन अगर आप में से कोई कहे कि किसी का कलर डिफरेंट हो, दूसरे का कलर डिफरेंट हो, स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल पे क्लिक करो, ऊपर सिलेक्शन बताओ अपनी फिल में और स्ट्रोक में। ये लो हो गया। इसको अगर आप चाहो सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग। ये देखो, और एक चीज और बताऊं, ये स्टिल एक ही है। इसको अगर आपने सेपरेट करना हो स्टूडेंट, तो राइट क्लिक करके ब्रेक पार्ट कर देना, कंट्रोल किए, अब ये अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। इसका मतलब आपने इनिशिएट किया था इसको किससे, ट्रिम से, और ट्रिम से इनिशिएट करके उसके ऊपर आपने पूरा अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के अगर आप चाहो तो आप इस को यूज करते हुए ट्रिमिंग कर सकते हो, चाहे वो आप अपनी किसी भी शेप की करनी हो भी कर सकते हो, और अगर आप टेक्स्ट की ट्रिमिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो। अब ये शेप है, ठीक है, इस शेप के ऊपर अगर मैं आपको ट्रिमिंग कर दो तो आप क्या करोगे, जिस शेप को इसके ऊपर आप प्लेस करना चाहो वो प्लेस कर दो। ये टेक्स्ट भी हो सकता था, ये जो मैं आपको नीचे सर्कल बनाया ये टेक्स्ट भी हो सकता है उसको, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये ट्रिमिंग हो गई, सिलेक्ट किया, ट्रिम पे क्लिक। अच्छा, ट्रिम करने के लिए स्टूडेंट एक तो ये है ट्रिम, यहां से कर लो। दूसरा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके शेपिंग में यहां से कर लो। तीसरा,
आप यहां से कर लो, ये ट्रिम। अच्छा, ट्रिम जब आप क्लिक करते हो, आप यहां पे ट्रिम पे क्लिक जब करते हो तो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट, लीव ओरिजिनल टारगेट। सोर्स कौन, टारगेट कौन, ठीक है। टारगेट जिसके ऊपर अप्लाई होगा, सोर्स जिसने उसके ऊपर अप्लाई करना है उसको, ठीक है। ये ट्रिमिंग आप यहां से इस तरह आप कर सकते हो। मतलब की बात है, जब आप क्लिक कर देते हो ना, अब आप पिक टूल से इसको अलहदा कर लो, इन ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट्स को अलहदा कर लो, ये लो। सिलेक्ट किया, ट्रिम पे क्लिक किया। अगर इधर से करना वो भी बताता हूं। ट्रिम पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट आपके ट्रिम करके ये दिखा दिए। और अगर इनके अंदर आपने कलर डिफरेंट रखने हैं स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर कलर डिफरेंट रखने हैं तो इसको दो तरीकों से अलग अलग कर सकते हो कलर। एक तो स्मार्ट फिल से कर सकते हो, दूसरा राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करने से कर सकते हो। और ये अगर कर दिया, इसके अंदर कलर अलग अलग भी फिल कर सकते हो। और ये जो एक्शन मैंने ट्रिमिंग के थ्रू करवाया है, ये टेक्स्ट पे भी किया जा सकता है। आपने डेल का लोगो देखा होगा, कुछ इस तरह होता है। ये आपने टेक्स्ट लिख दिया डेल, इसको ट्रिम करते हैं। और ये कहां से आ गया, ये डेल लिखते हैं। ये लो जी, ये आपके पास टेक्स्ट है सिंपल सा, डेल फॉन्ट शॉन्ट जो आप मुनासिब से समझो, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो। इसको अगर आपने करना हो, ट्रिमिंग करनी हो इसकी, तो आप सबसे पहले एक काम कर लेना, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना जरूरी है। दूसरा, अपने ऑब्जेक्ट्स को इसके ऊपर प्लेस कर दो। सर्कल्स रखने हैं मुझे इस वक्त, राइट नाउ चाहिए रेक्टेंगल्स। ये देखो, कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे और आपको समझ आए कि ट्रिम किसको करना है। इसकी कॉपीज बना लो, कंट्रोल आर कर दो, ठीक है। सबको सिलेक्ट करो और ये ट्रिम पे क्लिक कर दो। जब हो गया, इन सबको पिक करो और साइड पे कर दो। ये लो, आपके कट्स टेक्स्ट के ऊपर करना हो टेक्स्ट के ऊपर भी किया जा सकता है। और अगर आपको कहा जाए इसका हर पार्ट को अलग अलग कलर के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो दो तरीके मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। एक है स्मार्ट फिल, दूसरा है कन्वर्ट ब्रेक कर्व अपार्ट, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल के, ये यूज कर लो। ये लो जी, सबको सिलेक्ट किया, इसको रेड कर दिया, इसको सब सिलेक्ट किया, इसको भी रेड कर दिया, इन सबको सिलेक्ट किया, इनको ब्लू कर दिया, इनको सबको सिलेक्ट किया, इनको भी ब्लू कर दिया। इस तरह आप अपना कलर वलर जो भी देना हो, इसको डिजाइन के अंदर आप चेंज वेंज करना हो आप कर सकते हो। मजे की बात है, आप इस पे शेप टूल को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये शेप है और ये आपके पास इसके साथ कनेक्टेड नोड्स आ गई, नोड्स दिख रही हैं, ये सारी नोड्स हैं। इनके ऊपर मजीद अगर आपको कुछ एक्शन रिक्वायर्ड हो कर सकते हो। समझ रहे बात को, यहां से ट्रिम, दूसरा वेल्ड, तीसरा कंबाइन, ठीक है। एक नया पेज बना लेते हैं, एक और इसका एक्शन देखते हैं, ट्रिमिंग का एक और एक्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गियर आइकन देखा होगा, ये सिंपल सा मैं कंट्रोल के साथ एक सर्कल बना लेता हूँ, इसका कलर वलर भी मैं सेट कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ सिंपल से स्क्वायर बना लूँ, सर्कल बना लूँ, जो दिल करता है ट्राइंगल्स बना चाहे स्क्वायर बना देते हैं।
ये एक मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसका कलर भी मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट नजर आए। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने रख दिया। रखने के बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ अराउंड माय सर्कल, वही तरीका जो आपको बताया, कंट्रोल के साथ इसको आप रिपीट कर लो, कंट्रोल आर प्रेस करके इसको टोटल इसके अराउंड इतना ही करना है, इतना कर लो, पूरे को करना है, पूरे को कर लो, और जस्ट गो विद ट्रिम। उन ऑब्जेक्ट्स को उसमें से ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो आपका फ्रंट जो फेस है वो बिलो को ट्रिम कर देगा। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ट्रिमिंग करना हो तो ये करने की एक आसान सी एक ऑप्शन है शेपिंग में। शेपिंग में डॉकर शेप के नाम से मौजूद है, ये ट्रिमिंग के लिए आपको अलाउ करता है। ट्रिम के अलावा जो और काम हो सकता है स्टूडेंट्स, वो इंटरसेक्ट हो सकता है। इंटरसेक्ट आपको नाम से जाहिर है कि कभी आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हो तो इंटरसेक्ट के लिए आप यहाँ से काम कर सकते हो। इंटरसेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला मुझे लीव बनाना है। लीव बनाने की आसान सी ट्रिक ये भी हो सकती है कि आप अपने दो ऑब्जेक्ट बनाओ, सर्कल्स बनाओ, और इनके दरमियान का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है आप यहाँ से निकाल लो। दोनों को सिलेक्ट करो और इंटरसेक्ट आप यहाँ से आप कर लो, ये इंटरसेक्ट, लो जी इंटरसेक्ट हो गया। ये कॉमन पार्ट कलर में डिफरेंट करके अब दिखा देता हूँ, ये इंटरसेक्ट हो गया। बाद अगर आपको इंटरसेक्ट करना रिक्वायर्ड होता है तो आप इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट इस तरह निकाल सकते हो। इंटरसेक्ट आपका सिंपल आपके पास अवेलेबल हो चुका है। इसका मतलब आपको अब असाइनमेंट क्या आने जा रही है? असाइनमेंट ये आपकी लाइक आपकी कंपनी का टाइटल है, जैसे ROS। स्क्रीन को क्या हुआ? येलो हो गई, ठीक है कि नहीं? कलर नजर आ रहा? रेड, ब्लू। अच्छा, इस शेप में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है चेक करो। ये ओलंपिक के सर्कल में क्या हो रहा है? कि आर ऐसे लग रहा है जैसे रिंग में से क्रॉस हो रहा है, ओ में से ऊपर हाफ अबव है, नीचे सॉरी नीचे ये हाफ अबव है आर के, और यहाँ से बिलो हो गया। यहाँ से एस के अबव है, यहाँ से बिलो हो गया, फिर अबव हो गया, बिलो अबव बिलो। अब ये कैसे होगा? इन टूल से होगा। यहाँ ये ओलंपिक का लोगो है, ये सर्कल एक कॉन्टिनेंट जो शो हो रहा है, इस कॉन्टिनेंट के इस सर्कल में ये अबव क्रॉस हो रहा है, यहाँ से बिलो हो रहा है। ब्लैक के अबव हो रहा है, ये वैसे बिलो होना चाहिए, नहीं किया। एक अबव है एक बिलो है, एक अबव है एक बिलो है, ठीक है। अब ये अगर आपको इस तरह कंटेंट अपना बनाना हो तो कैसे बनाओगे? कोई एक करके देख लें, दो लेटर्स के ऊपर, उसको फिर आप अपनी मर्जी से सेट करके देख लीजिएगा। लाइक आई वॉन्ट टू मेक ए लोगो ऑफ TS, ये लिए टी लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। और इसको आपने काम करना है, इसको कर्व में कन्वर्ट कर देना, शेप बना लेना, ठीक है। और इसी तरह एक और लेटर ले लेते हैं, लाइक S, इसको भी साइज वाइज कर लेते हैं। अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है पहले करना है, बाद में नहीं होगा। बाद में टेक्स्ट रहेगा नहीं तो क्या होना है, ठीक है, बाद में नहीं होता, पहले जो करना है कर लो। अगर कोई फॉन्ट आपको अच्छा सा लग रहा है और आप उसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, आप अपने डिज़ाइन के अंदर उसका कलर, उसका साइज वाइज उसका फॉन्ट ले लो जो अच्छा लगता है लोगों में, उसकी प्रेजेंस। ये ले लें, कोई ले लो, ये लो। अब इसको अगर आपने यहाँ पे मैंने शो करना है, कलर रेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे। अभी अगर आप गौर करो, पूरा लोगो आपके टी के अबव ही है। अब आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे बिलो हो जाए, यहाँ से अबव रहे, यहाँ से फिर बिलो हो जाए। अब ये किस तरह होगा? पहले तो इसको
कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। करने के बाद टी को भी कन्वर्ट कर लिया कर्व्स में, दोनों कर्व्स हो गई हैं, ठीक है। अब ये बता सकते हो, कोई आप में से आइडिया दे सकता है मैं कैसे करूं? ये करने से पहले ना आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके जरा थोड़ी तसल्ली कर लो। इस पेज के ऊपर पेज नंबर एक्चुअली है 3 के ऊपर हूं मैं इस वक्त, पेज नंबर 3 पे हूं। ये लो, पेज नंबर 3 पे आपके सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक एस, दूसरा टी। अब क्या इनका इंटरसेक्ट निकाल लिया जाए? इंटरसेक्ट निकाल लें इसका, यही है ना इंटरसेक्ट की ऑप्शन। क्लिक कर दो। क्लिक करते देखना लेयर पैनल में क्या होने लगे। 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तीनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, ब्रेक पार्ट कर दें, नहीं पहले ब्रेक पार्ट कर दें, अलग कर दें इसको। अब आप अगर इन ऑब्जेक्ट को देखो तो ये तीनों आपके अभी इस वक्त ये सेंटर में है। ऊपर ले आऊं इसको तीनों को, ये देखो तीनों ऊपर आ गए, और तीनों का कलर इस वक्त क्या है, ब्लैक है। येलो करके दिखाता हूं, ये देखो। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि क्या करना चाहिए आपको, कलर चेंज कर दो। उससे पहले क्योंकि तीनों इकट्ठे हैं ना, अलग तो करो इनको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर्व अपार्ट, ये क्लिक कर दो। अब क्या करना है, जहां से आपने इसको बिलो शो करना है, मुझे बताओ इधर से बिलो करना है, एस को बिलो शो करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो पार्ट को, और एस को रख दो नीचे ऐसे, ऑर्डर में नीचे आएगा ना। ये वाला कॉमन पार्ट आपने निकाल दिया। अब मुझे बताओ इसके साथ क्या ट्रीट करना है, रेड, ये लो फिर रेड कर दो। इसके साथ क्या करना है, ब्लैक ही दिखाना है, मतलब इसको डिलीट कर दो। कितना सिंपल, सिर्फ आपने क्या ट्रिक करी है, इसके ऊपर इंटरसेक्ट निकाला है और उसको ऑर्डर लेयर का सेट किया है। जो चीज अनवांटेड है फिल करना है या उसको निकालना आपकी मर्जी। इसका मतलब है कभी भी इस तरह का कंटेंट अगर आपने डेवलप करना हो तो वेरी इजी वे टू डू इट। क्या ख्याल है? हो सकता है ना। इसको अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कलर्स का मैं अपनी मर्जी से जो भी सेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये अब आपको लग ऐसे रहा है जैसे टी के वो अराउंड इस तरह लिपटा हुआ है, उसको क्रॉस उस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपको ऐसा कंटेंट बनाना हो तो ये आपको आज जो टूल सिखाएं इससे काम होना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ओलंपिक लोगो बनाना है, बन जाएगा। कुछ इसी तरह सीन होगा, जो कॉमन पार्ट है उसके ऊपर यही काम कर सकते हो। मैं 2 सर्कल्स के ऊपर करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब ये सर्कल्स पहले बनने कैसे, 2 सर्कल्स आपने बनाने कैसे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले कंबाइन करवाया था। ये एक आपके पास सर्कल ये बन गया, कंट्रोल के साथ एक बना लेना सर्कल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करके इतना राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करने लगा हूं, कंबाइन। ये कंबाइन हो गया, कंबाइन करके फिलिंग कर देता हूं, ये लो एक सर्कल बन गया। इसी तरह दूसरा सर्कल बना लो, इधर ला के राइट क्लिक करके ये सर्कल बन गया। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं या रेड कर देता हूं, चलो। अब मुझे बताओ एक सर्कल यहां से अबव दिखना है वहां से बिलो दिखना है, क्या करूं? वही तरीका, वही ट्रिक जो अभी करवाई है। दोनों को सिलेक्ट करो और इसका इंटरसेक्ट निकाल लो। इंटरसेक्ट निकल आया और वो आपको पेज के ऊपर दिख रहा है, पेज नंबर 4 पे। ये इंटरसेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। इसका कलर डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं और इसको ऊपर इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। टॉप पे ले आया ना लेयर पे, ये जैसे रेड वाला ये पड़ा हुआ है,
और ब्लू वाला ये पड़ा हुआ है। अब इसमें मुझे बताओ क्या करना है मुझे। सबसे पहले तो इसको दो अलग अलग बना लो, ब्रेक अपार्ट कर दो, कंट्रोल के कर दो। कंट्रोल के आपने बहुत इस्तेमाल करना है, कंट्रोल क्यू एंड कंट्रोल के, एक कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक ब्रेक करने के लिए। जब ये हो गया, अब मुझे बताओ किसको रखना है, किसको खत्म करना है। इस वक्त सर्कल रेड कहां से ऊपर से दिखाना है, यहां से ऊपर दिखाना है या यहां से ऊपर दिखाना है। यहां से बिलो कर दें, यहां से अबव कर दें, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। और ऑर्डर में रेड ऊपर है तो ऊपर ही है, ये ऊपर है ना, ये ब्लू वाला नीचे है। अब इस पार्ट के ऊपर क्या करना है, इसका कलर चेंज कर दो। स्ट्रोक निकाल दो, स्ट्रोक अगर आपको तंग कर रहा है स्ट्रोक निकाल दो, ये लो। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सर्कल अबव एंड बिलो को किस तरह हमने सिंपल वे में क्रिएट किया। सिर्फ इंटरसेक्ट को यूज किया। इसमें सर्कल एक जो है वो यहाँ से अबव लोकेट हो रहा है और ऊपर उसको, अबव ऊपर है, नीचे बिलो है। रेड रेड यहाँ पे आपको बिलो दिख रहा है, यहाँ पे आपको अबव यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने ऑप्शन सीखी हैं उसका रोल या उसका यूज मैंने आपको सिंपल वे में आपको बता दी। और भी बेशुमार इसका इस्तेमाल हो सकता है, मैंने आपको बेसिक इसका आइडिया दे दिया कि ये क्या करना है। और अभी इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं ये देखिएगा। एक होती है फ्रंट माइनस बैक, एक होती है बैक माइनस फ्रंट। ये लो, अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स, पहले ये देख लो, फ्रंट माइनस बैक। ये ऑप्शन सेम उसमें भी थी, इलिस्ट्रेटर में। ये वही काम करेगी, रिमूव करेगी द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। अब आपने मून बनाना है मिसाल के तौर पे, सिलेक्ट किया दोनों को और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फ्रंट माइनस बैक। और एक है बैक माइनस फ्रंट। दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया, एक में माइनस बैक होती है, एक में माइनस फ्रंट होता है। समझ आ गई है? ये बराबर में टूल पड़े में, एक में माइनस बैक हो जाएगी, जितना बैक पोर्शन है फ्रंट में से निकल जाएगा। एक में फ्रंट माइनस होगी बैक में से। ये आपने यहां से डिसाइड कर लेना कि आपने किसको रिमूव करना है, किसको रखना है। ठीक है, बाद औक़ात आपको फ्रंट माइनस बैक करना पड़ता है, बाद औक़ात माइनस बैक फ्रंट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह बनाना चाह रहे हो। कि दो ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाया, ये ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, अभी तो दो रखे हैं ना। अगर आपके पास एक सर्कल है, उस पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने में आपने माइनस फ्रंट करना है, तो माइनस फ्रंट बैक में से निकल जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट। ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ दो के ऊपर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सी शेप है, ये आपके पास शेप आ गई है। ठीक है, इस शेप में से आपने कुछ शेप्स को माइनस करना है। ये लो, कलर मैं इसका इसलिए डिफरेंट कर रहा हूं कि दिखे आपको। इसका कलर अलग कर दो ताकि ये भी पता चले कि कौन सा है बैक पे। बैक माइनस फ्रंट। ठीक है, बैक माइनस फ्रंट, अंडू कर देते हैं। और ये क्या है, फ्रंट माइनस बैक। अब इसको अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए ग्रुप बना लेना इनका। ठीक है, क्योंकि ये सबसे जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका अगर आपने सबको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करवाना है, इनका एक ग्रुप बना लेना या इसको कंबाइन कर लेना, कंबाइन कर लेना सबको, फिर आप ये काम करना। कंबाइन पहले कर लेना और फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये
या दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको बैक पे ले जाओ, ऑर्डर में इसको नीचे रख लो, ठीक है, ऑर्डर में इसको सिलेक्ट करके नीचे के ले आओ और अब आप करवा दो, सिलेक्ट कर लो सबको और ये ऑप्शंस है। काम वही है, माइनस बैक करवाना या माइनस फ्रंट करवाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर अब आप इमेज को भी लोड कर सकते हो, इसके ऊपर आप डिफरेंट डिजाइन कंटेंट अपना शेप टूल के साथ भी इसको मजीद आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट अगर करनी हो आप ये की जा सकती है। जो बनाना हो, जैसे बनाना हो, आप इसके ऊपर एक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। अच्छा, फ्रंट माइनस बैक हो गया, बैक माइनस फ्रंट हो गया, और कौन सी ऑप्शन रहेगी वो भी देख लेते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा हमारा टूल पैनल ये वाला शेप से रेलेवेंट, अगर आपको पाथ फाइंडर किसी ने किया हो तो उसको ऑल्टरनेट कॉरल में क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको। और क्या रह गया जी जनाब, इसका मतलब है आप अपने ऑब्जेक्ट्स बनाओ, ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद उनको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद इन ऑप्शन को अटेम्प्ट करो। क्या रह गया जनाब, क्रिएट बाउंड्री रह गई है। क्रिएट बाउंड्री क्या करता है, याद है आपने क्लाउड बनाया था डिफरेंट शेप्स को, आपने उसकी बाउंड्री अगर आपको सिर्फ चाहिए, बाउंड्री यहां से लेगा, बाउंड्री बना देगा। अगर इसी की बाउंड्री बनानी, इसकी भी बाउंड्री बना देता हूं, ये देखो ये बाउंड्री बन गई, ये बाउंड्री आ गई, चेक करो बाउंड्री बन गई ना, ये बाउंड्री बन गई, उन दो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बन गई। इसका मतलब है कभी आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो और उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी हो तो बाउंड्री आप यहां से इसको क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये आपके पास एक शेप है, इसकी चलें कुछ कॉपीज बना लेते हैं, चलिए इसकी बाउंड्री बनानी है आपने, हैं तो ये डिफरेंट शेप्स फिजिकली अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन अगर इसको आप सेलेक्ट करके क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक कर दें, ये लो इसकी बाउंड्री बन गई, चेक कर लो ये सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद हैं और ये बाउंड्री आ गई इसकी, ये देख रहे हो। इस बाउंड्री को आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे क्लाउड की फिलिंग के हवाले से एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है वो आप कर लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक अलग से ऑब्जेक्ट ये बन गया और इसका नाम एलिप्स नहीं है, कर्व है, क्योंकि ये शेप तो रही नहीं, सारों को एक कॉमन बाउंड्री में से लपेट दिया इसको, ठीक है। बाकी ये शेप्स आपकी अलग पड़ी हुई हैं। तो बाउंड्री क्या करता है कि आपकी सिलेक्टेड जितनी भी शेप्स हैं उनकी एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। ये आप इस्तेमाल करके कुछ डिजाइन अपना, और ये लाजिमत है कि टेक्स्ट पे भी चलेगा, अगर आपने कोई काइंड ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ इसकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। लेकिन एक काम कर लेना, बाउंड्री क्रिएट करने से पहले इसको शेप में कन्वर्ट कर देना है, मतलब कर्व्स में कन्वर्ट कर देना, और यहाँ पे आपने जो भी राइट करना है वो आप राइट करके इसकी बाउंड्री बना देना, अगर बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री बना लो, रखना जहां पे भी आपकी मर्जी है, इसकी बाउंड्री बन जाएगी। आपने सेलेक्ट किया, इसको भी कर्व में कन्वर्ट कर लेना और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक कर देना, ये लो जी बाउंड्री बन गई। उसकी एज ए होल बाउंड्री बना के आपको दिखा दी, ये बाउंड्री बन गई। अब आप इसमें फिल करना चाहो, स्ट्रोक लगाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, क्या करना चाह रहे हो वो आप इसमें जो भी अटेम्प्ट करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, बाउंड्री, बाउंड्री के अलावा अगर कभी आप सिंप्लीफाई करना चाहो, सिंप्लीफाई क्या करता है, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कलर डिफरेंट डिफरेंट इसका कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन है जी शेप टूल में, जो हमें बाजू का रिक्वायर्ड होती है, चेक करो कर क्या रहा है, ये ओवरलैपिंग एरियाज को, जो ऑब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग एरियाज हैं वो आपके ट्रिम हो जाते हैं, ओवरलैपिंग एरियाज। अब ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अबव है ना, ब्लू इज बिलो, ये ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट इतना हिस्सा ट्रिम हो जाएगा, इसका नीचे वाला ऑब्जेक्ट इतना ट्रिम हो जाएगा, तो दो होंगे तो
ज़्यादा होंगे तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सिंप्लीफाई, क्लिक कर दो, ट्रिम किया, नीचे वाले को ट्रिम कर दिया उतना, ये लो, सिंप्लीफाई ये करता है। अब ये तो से सिर्फ दो, अगर ज़्यादा हो तो चेक कीजिएगा। मैं अगर इसको इस तरह करता, ये देखो, मैं ऑब्जेक्ट बना देता ज़्यादा, कुछ इस तरह बना देता हूँ। एक सिंपल सा सर्कल बनाया, सर्कल कलर मैं डिफरेंट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, और इसको मैं ट्रिम करता हूँ कुछ इस तरह। वैसे तो ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ट्रिम की ऑप्शन भी करवाई थी। ट्रिम और सिंप्लीफाई में फ़र्क है। सिंप्लीफाई और ट्रिम में क्या फ़र्क है वो आप देख लो। मिसाल के तौर पे मुझे इसका यहाँ पे रोटेशन चाहिए, ट्रिम क्या करता है, ऊपर वाले अब आप ऑब्जेक्ट नीचे को काट देंगे। यही किया था ना हमने ट्रिम ने। ये तो ट्रिम करता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सिंप्लीफाई और ट्रिम में फ़र्क क्या हुआ, फिर अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता हूँ ना, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वैसे ही जैसे था। सिलेक्ट किया, इस बार मैं ट्रिम नहीं कर रहा बल्कि मैं करने जा रहा हूँ सिंप्लीफाई। अब रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं, आपको के फ़र्क क्या फिर सिंप्लीफाई और ट्रिम में? फ़र्क अब आपको बताने लगा। अगर कोई कॉरल में आपसे पूछता है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है जनाब, फ़र्क ये होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कलर कर देता हूं मैं, ये देखो, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बनाता हूं, कलर कर देता हूं रेड, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना देता हूं, इसका कलर कर देता हूं ग्रीन, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर यहां बना देता हूं, इसका कलर कर देता हूं येलो। अब एक चीज याद रखना, जो सिंप्लीफाई है वो हर ऑब्जेक्ट जो सबसे बिलो है उसके ऊपर आने वाले तीनों ऑब्जेक्ट इफेक्ट करेंगे अपनी अपनी जगह पे। इस ऑब्जेक्ट को अबव कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ग्रीन है कि येलो है, ये दोनों हिट करेंगे उसको। ग्रीन के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, येलो, येलो अपने बिलो ऑब्जेक्ट को हिट करेगा। येलो असल में ग्रीन को भी हिट करेगा, रेड को भी हिट करेगा और ब्लू को भी करेगा। येलो जो है ना, ये तीन ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इसके बिलो कौन कौन है, ग्रीन भी है, इसके बिलो और कौन है, रेड भी है, इसके बिलो और कौन है, ब्लू भी है। अलबत्ता ये ब्लू सर्कल जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है वो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से इफेक्ट होगा। अब रेड 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 को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, ब्लू तो नहीं करेगा। इसके ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट, ग्रीन एंड येलो। अब ग्रीन को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट इफेक्ट करेगा, वो है येलो। मतलब हर ऑब्जेक्ट जो है अबव वो बिलो के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। ये करके देख लो, येलो सेलेक्ट किया और सिंप्लीफाई कर दिया, जबकि ये ट्रिमिंग में रिजल्ट कुछ और होता। ये सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ, ये देखो, चेक करो, इसको हटाता हूँ जरा, इसको हटाता हूँ जरा। अब येलो ने कुछ नहीं करना, येलो के ऊपर कोई नहीं, येलो के अबव भी कोई ऑब्जेक्ट होता तो येलो भी ट्रिम होता। येलो अलबत्ता खुद सबसे टॉप पे था, इसने तीनों ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन से जाके ट्रिम कर दिया। ग्रीन ने हिट किया किसको, रेड को, और रेड और ग्रीन एंड येलो क्योंकि तीनों कलेक्टिवली ट्रिम कर रहे हैं किसको, ब्लू को। तो बस बात आपको ऐसे क्रिएट करने पड़ सकते हैं ऑब्जेक्ट, जिसमें सिंप्लीफाई की ऑप्शन आपको इस तरह आपको कोई स्क्रीन के ऊपर आपका डिज़ाइन भी रेडी होने जा रहा है, अब इस तरह इसको किया जा सकता है। हाँ, ओवरलैप होने की जरूरत है। अगर ये अलग अलग होते तो फिर कुछ भी नहीं होना था, वो सिर्फ आपने उस ओवरऑल जितने ऑब्जेक्ट नीचे जो है वो उसको कर देते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होता, ऐसे, ये यहाँ होता, ये यहाँ होता, अब मुझे बता सकते हो इसमें से इफेक्ट होने वाला शेप कौन सी है, सिर्फ वो, क्योंकि यही ओवरलैप कर रहे हैं तीनों सिंगल को, ठीक है। बाकी किसी ने कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आपस में ओवरलैप होंगे तो हिट करेंगे ना, खराब करेंगे तो इफेक्ट्स यहाँ पे। ये जब आप इसको करोगे, अब आप सिंप्लीफाई पर क्लिक करते हो, चलो
समझ बात को। इसका मतलब सिंप्लीफाई जो करता क्या है कि हर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट जो होता है अबव लेयर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाली लेयर को जाके इफेक्ट अपने उसके सिंपली ट्रिमिंग के काइंड ऑफ इफेक्ट छोड़ता है। अच्छा जी।